चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रिक लेकर आया हूं जिसको बनाने के लिए आपको गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस प्रश्न को देखिएगा और उत्तर लिखिएगा। जी हां, एकदम 7 ट्रिक। और ऐसे आज मैं 7 प्रश्न बताने वाला हूं और इन 7 प्रश्न के उत्तर इतना बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को जब भी आप बनाएं, अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान ये देना है, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं तो आपको याद रखना है इसको हल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, लास्ट की संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए। मतलब 11 है तो उसको 12 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इसका उत्तर आ जाएगा। इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहां पर 6 आएगा और यहां पर हो जाएगा 11 6 का 66। दोस्तों, ये उत्तर हो गया है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसका हम घात त्रिघात करेंगे, इसका घात करेंगे, इसका त्रिघात करेंगे, इसका त्रिघात करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। लगातार संख्याओं को जोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसका उत्तर कैसे लाएंगे, देखिएगा, लास्ट संख्या को लिखिए और इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए और 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा और यहां पर इसको हम गुना करेंगे 3 पंचे 15। मतलब ये आपका उत्तर हो गया है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में ये वर्गमूल को बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है और ये जो घात दिख रहा है इसको बिल्कुल आप मत सोचिए। जो संख्या दिख रहा है बस उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने का ही मैंने तरीका बताया है। लास्ट संख्या को आपको क्या करना है, एक अधिक संख्या से गुना करिए। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको और बताने का प्रयास करता हूं। जैसे 1 का घात 3 है, 2 का घात 3 है और 3 का घात 3 है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको डायरेक्ट संख्याओं को जोड़ूंगा। मतलब यहां पर जो हमें वर्गमूल दिख रहा है इससे मतलब नहीं है, ये जो घात दिख रहा है उससे मतलब नहीं है। केवल जो संख्या दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। जो कि मैंने ट्रिक बताया है उसके आधार पर भी लिख लेगा। कैसे, लास्ट संख्या को लिखिए, इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए और 2 से भाग दीजिए। 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर आता है। तो निश्चित रूप से आप लोग क्या करिएगा, आखिरी संख्या को एक अधिक संख्या से गुना करिए और 2 से भाग दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो इसमें भी लगता है कि यहां पर वर्गमूल लगा है, वर्गमूल लगा है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक चीज ध्यान से देख लेना है कि ये प्रश्न ना बढ़ते क्रम में होता है और एक निश्चित संख्या आने के बाद वो घटते क्रम में होता है। और ये एक और चीज है, ये 1 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होकर कहां तक गया है, उदाहरण के लिए 15 तक गया है और 15 से घटते क्रम में जाएगा तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं तक वो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मुझे वर्गमूल में दिया हो तो थोड़ा सा ट्रिक चेंज करूंगा। देखिए, अगर वो वर्गमूल में नहीं है तो बीच की जो संख्या है जहां तक वो बढ़ा है उसका आप क्या कर दीजिएगा, वर्ग निकाल दीजिएगा। मतलब 15 है तो 15 का वर्ग मतलब 225। और दोस्तों, ये इसका उत्तर हो गया। वास्तव में क्या है, ये इन संख्याओं को जोड़ने के बराबर ही होता है। तो इन संख्याओं को आप जोड़ते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इन संख्याओं को आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करिएगा, बीच वाली संख्या का वर्ग निकाल दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्याओं का इस प्रकार हम जोड़ नहीं सकते। अब देखिए, यहां पर देखिए वर्गमूल वाला दिया है। तो जब आपका प्रश्न वर्गमूल के रूप में दिया हो तब भी बनाने का तरीका यही है। तो मैंने क्या बताया है, अगर वर्गमूल में नहीं दिया है तो बीच की संख्या का वर्ग करेंगे। अगर वर्गमूल में दिया है तो सोच कर देखिए, अगर बीच की संख्या का मैं वर्ग करता हूं और ये वर्गमूल में दिया है तो ये तो कट जाएगा। मतलब यदि हमारा प्रश्न वर्गमूल में दिया है तो और भी सरल है, क्योंकि बीच की जो संख्या होगा वही उत्तर होता है। मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 21 आएगा। तो इसका उत्तर देखिए 1 2 3 4 5 तक गए, उसके बाद ये फिर घटते क्रम में है। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि इनको हम हल करेंगे तो 5 पंचे 25 आएगा और 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ये भी हो गया। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको 2 प्रकार के प्रश्नों के पैटर्न बता रहा हूं। यहां पर देखिए वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 ये लगातार दिया हुआ है और अंडर रूट 5 5 दिया है और ये अनंत बढ़ाया है। ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी संख्या हो इस प्रकार के वर्गमूल के अंदर वर्गमूल वर्गमूल दिया हो और वो अनंत बार आया हो तो जो संख्या दिया होता है वही क्या होता है, उत्तर होता है। इसमें आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो संख्या जो है निश्चित बार हो, निश्चित बार का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7, ये 1 2 और
3 बार आया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी क्या √7 होगा? नहीं होगा। मतलब 7 होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे? ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेना है और यहां पर इसके घात के रूप में किसको लिखेंगे? ध्यान दीजिए, ये जितने बार आया है, करनी कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो आपको यहां पर 2 का घात 3 लगाना है और ऊपर में 2 का घात 3 करके बस 1 माइनस कर देना है। या फिर ये कहा जाए, नीचे में जो संख्या आएगा उससे 1 कम ऊपर में लिखेंगे। तो 2 का घात अब 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। मतलब यहां पर क्या होगा? 7 का घात क्या होगा? यहां पर तो 8 आएगा, तो ऊपर में 1 कम कर दीजिए ये। अब इस प्रकार आप करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा तुरंत। मतलब आपको किसी प्रकार के सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर इस प्रकार अनंत बार हो तो उत्तर वही होगा, लेकिन अगर निश्चित संख्या दिया हो तो इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 का ही घात चढ़ाना है, करनी जितने बार हो उतने बार। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें योग निकालने के लिए कहा जाता है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में एक विशेष खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, मतलब इसी में बताऊंगा कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो यहां पर देखिए, इसमें खासियत यह है कि इसमें लगातार 10 संख्या को लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर 10 संख्या लिया गया है और वो भी लगातार है। वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो संख्या लगातार होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिया है 141 142 143 144 145 146 147 148 149 और 150। यहां पर भी लगातार संख्या लिया गया है, ये भी 10 संख्या है। तो इस प्रकार के संख्याओं को यदि हमें योग निकालने के लिए कहा जाए तो भाई अगर हम इसको योग करते रहेंगे तो हमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको यहां से गिनना प्रारंभ करना है। 1 2 3 4 और 5, जो भी 5वां संख्या होगा, ध्यान दीजिए यहां से गिनना है, इधर से नहीं गिनना है। तो जो भी 5वां संख्या होगा, याद रखिएगा 5वां संख्या आपको गिनना है और जो 5वां संख्या में जो भी लिखा है उसमें आपको 5 लगा देना है। अब इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर में जोड़ करके देख सकते हैं, इसका योग जो है 95 ही आएगा। मतलब 5वें संख्या में क्या कर देना है, 5 लगा देना है। इसका दूसरा तरीका यह भी है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रथम संख्या दिया होता है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, प्रथम संख्या दिया होता है उसमें आपको लगा देना है 0 और इसमें जोड़ देना है 45। अब ये क्यों होता है मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए यहां पर 5 आएगा और यहां पर 95, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए दोनों ही तरीके के माध्यम से मैं उसको हल करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए हमारा तरीका क्या है, या तो आप क्या करिए, पहली जो संख्या दिया है उसमें एक 0 लगा दीजिए, उसके बाद 45 जोड़ दीजिए, ठीक है। हालांकि ये कठिन है, इससे ज्यादा सरल पहला वाला है। इसको आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहां पर भी 5 आ जाएगा, यहां पर 4 आएगा और यहां पर इतना आएगा। लेकिन मैंने तरीका क्या बताया है, आपको क्या करना है, 5वीं संख्या गिनना है। जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5वीं संख्या हमारा ये है, तो इस 5वीं संख्या को आपको लिखना है और इसमें 5 लगा देना है, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट उत्तर है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा, यहां पर 95 आया था, तो इसमें हमने 5वें संख्या को लिया था, यहां पर 5वीं संख्या में हमने 5 लिख दिया था, हमारा उत्तर आ गया था। लेकिन ये बेसिक क्या है, ये कैसे काम करता है, यहां पर देखिए मैंने फिर से लगातार 10 संख्या लिया है। अभी 10 संख्या लेने का कारण यह है कि यहां पर ये ट्रिक काम कैसे करता है। आप लगातार कोई भी संख्या, देखिए कितनी बड़ी संख्या भी आप क्यों न लें, बस लगातार संख्या लेना है। लगातार संख्या लेने का मतलब ये होता है, यहां पर देखिए मैंने 55 से लिया हुआ है, यहां पर मैंने 89 से लिया हुआ है, ये लगातार 10 संख्या है। 10 संख्या लेने का फायदा ये होता है, देखिए यहां पर मैं आपको समझाना चाहूं तो यहां से 1 से लेकर 4 तक यहां आया है और यहां पर देखिए 5 से लेकर 9 तक की संख्या यहां पर आया है। मतलब इस प्रकार के ट्रिक में 1 से लेकर 9 तक की संख्या आ ही जाता है और इन सब संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि 1 से लेके अगर 9 तक की संख्याओं को जोड़ा जाता है, सभी संख्याओं को जोड़ा जाता है भाई, तो इसका उत्तर कितना आता है, 45 आता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, आप क्या करिए, या तो प्रथम संख्या में एक 0 लगा के 45 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 5 आएगा, यहां पर 5 4 9 आएगा, यहां पर 5 आएगा। या फिर क्या कहा जाता है, जो 5वां संख्या होता है, 5वां संख्या कौन सा है, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में 5 लगा देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, या तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां संख्या हमारा ये है, ये वाला 5वां संख्या है,
तो 793 लगाएंगे और यहां पर 5 लिख देंगे और ये इन सभी संख्याओं का क्या हो गया है, योग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। लगातार 10 संख्याओं का योग निकालना हो तो बस 5वां संख्या लिखिए और उसमें 5 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाए ना तो विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए, अगर मैं इधर से हल करूंगा तो हल तो नहीं होगा, तो आपको इधर से हल करते हुए आना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो यहां पर √11 है और यहां पर √ कितना है, 21 है। √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 4 में 21 जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही वर्गमूल के अंदर है। इसको जब आप हल करेंगे तो √11 प्लस √21 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √25 आएगा। और 25 को आप फिर से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √11 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अब 11 में आपको क्या जोड़ना है, 5 को जोड़ना है और 11 में 5 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 16 आएगा। और 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए ये प्रश्न में थोड़ा से अंतर है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि देखिए यहां पर पूरा लगातार वर्गमूल नहीं है, यहां पर डायरेक्ट 21 और प्लस 4 दे दिया है। इसको हमने अभी बनाया था तो इसको हम डायरेक्ट हल कर देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, √76 पहले से था, यहां पर √76 है और यहां पर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √25 आएगा। 25 को हल करेंगे तो यहां पर √76 प्लस कितना आएगा, 5 आएगा और 6 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21, 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल ये लिख सकते हैं कि 81 लिख सकते हैं, 181 और 181 को हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने प्रश्न दिया है ना, थोड़ा से हटके है। यहाँ पर देखिए आप जब भी प्रश्न देख रहे होंगे ना तो ये ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप इस प्रकार के गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसमें अंतर 1 का होना चाहिए। कैसे, क्योंकि इनके सामने कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं, यहाँ पर 1 मानते हैं। तो आपको इसके अंतर मतलब लगातार 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढ लेना है जो जिनको गुना करें तो 12 है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए 3 को हम गुना करेंगे 4 से और ये दोनों लगातार संख्या है ना। तो 4 या 12 मतलब इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में यदि ये प्लस का चिन्ह हो तो हमारा बड़ा संख्या धनात्मक होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और छोटा संख्या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन इसका मतलब तो आंसर हमारा ये हो गया। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए, अगर यहां पर देखिए हमें क्या दिया गया है, इसको हम 5 × 6 के रूप में तोड़ेंगे तो 5 6 का 30। इसका मतलब यहां पर हमारा बड़ा संख्या 6 होगा, +6 होगा और छोटा वाला संख्या क्या होगा, -5 होगा। तो हमारा उत्तर कितना हो रहा है, इस प्रकार उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। याद रखिए यदि इसी प्रश्न में यहां पर जो चिन्ह है अगर माइनस का होता तो आपको क्या करना है, ये जो मान दिख रहा है उसको आपको बदल देना है। मतलब छोटा संख्या धनात्मक होगा, अगर यहां पर ऋणात्मक होता तो हमारा छोटा संख्या 5 है वो धनात्मक होता और जो बड़ा संख्या है वो ऋणात्मक होता। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।